बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड है। बड़ी अहम पेशरफ्त है। ईरान इसराइल कशीदगी बड़े मरहले में है। सोने का रेट क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जनाब आपका गोल्ड जो सपोर्ट कर रहा है वो 2390 से लेकर 2398 तक कंटिन्यूसली सपोर्ट जारी है और पर ग्राम 77.1466 पे आपका खड़ा है। और इसके साथ साथ स्पॉट सिल्वर जो है वो 29 पे जा चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 तक जितनी भी जून तक की प्रेडिक्शंस की थी गोल्ड मार्केट से, इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हो रही हैं और सारी चीज़ें उसी तरह हो रही हैं। उसके बाद जनाब देखिए आज का जो गोल्ड मार्केट का हमारा तज्जिया है वो बेसिकली है कि ईरान इसराइल, देखिए मैंने इस पे एक और चीज़, हम इस चीज़ से मुकरेंगे नहीं, बिल्कुल मैंने कहा था कि 70% सेलिंग बनती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी। जियोपॉलिटिकल मामला हमेशा याद रखिएगा, जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो मार्केट के लिहाज से होती हैं। अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, कोई हमला हो जाता है, कोई इस तरह की खबर आ जाती है, तो याद रखिएगा इसमें एनालिस्ट का कोई नुकसान नहीं होता, जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो। अब कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि ये जो जंग होगी ये इतनी ज़्यादा कशीदगी इख्तियार करती है। ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है उसमें अमेरिका का दोबारा हायल होना और ईरान को दोबारा वार्न करना, ये जियोपॉलिटिकल का एक सबसे अहम नुक्ता हो सकता है, जो इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट को $2500 या $2700 तक भी ले जा सकता है। और पाकिस्तान में जो रेट है वो 240 से लेकर 270 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं 90%, क्योंकि 12 अप्रैल की जो सपोर्ट थी वो 2370 थी, रेजिस्टेंस था $2400 का, ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। उसके बाद 90% ये चांसेस हैं कि ईरान अटैक कर देगा इसराइल पर और न्यू हाई जो होगा वो 2550 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 2380 पर खड़ी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, ये बेसिक तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मुताबिक इसराइल में हुकूमती और फौजी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गोल्स हैं उन पर ईरान या उसके पर किसी भी ग्रुप की तरफ से ड्रोन या मिसाइल हमलों के बढ़ते हुए इम्कानात की वजह से है। और इस खबर की वजह से इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट 2550 तक का हाई लगा सकती है। अगर ऐसा है तो ये मिडल ईस्ट में इसराइल और हमास की जंग से शुरू होने वाले मौजूदा तनाज़े में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और इसराइल को शुबह है कि ईरान हमास के साथ यमनी हौजी बागियों की जो है वो पुष्टपनाही कर रहा है, जो कि बहरा अहमर में जितने भी ट्रेड जहाज़ होते हैं उन पर हमले कर रहे हैं। और इन बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी परेशानियों की वजह से जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड और दूसरी जितने भी सेफ कमोडिटीज़ हैं उनके एसेट्स की तरफ और भी ज़्यादा भाग रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ज़्यादा महंगाई और ज़िंदगी गुजारने की कॉस्ट ने भी पैसे की कदर को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। और इसी तरह लोग इन्फ्लेशन के हेजेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनमें गोल्ड ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जा रहा है। और गोल्ड की वैल्यू को मुतासर करने वाले बेसिक जो मार्केट के एनालिसिस्ट हैं उनके अगर आप देखें तो हालिया तवक्को से ज़्यादा अफरात ज़र के स्टैट्स पर खदशात के बावजूद फेडरल रिजर्व इस साल 3.25 पॉइंट कटौती के अपने एस्टिमेट पर कायम रहा है। और फेड चेयर पॉवल ने हालिया जो रिमार्क्स पेश किए हैं, जिसमें जून के स्टार्ट में शरह में कमी की मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, जो पहले ही 80% इम्कानात के साथ फैक्टर है। अब यूरोप में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने बोर्ड के अंदर जो है वो कमी देखी है, क्योंकि किसी भी मेंबर ने उसके मार्च के इजलास में पिछले इजलास के कंपैरेटिवली इजाफे के हक़ में वोट नहीं दिया। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बैली ने इस साल शरह में कमी की मार्केट की पेशन गोइंग को जो है वो एक्सेप्ट किया है और सही होने के तौर पर। अब सवाल ये है कि सोने की कीमतें और यूएस ट्रेजरी की कीमतों के दरमियान ख़ास तौर पर जो फ़र्क है वो चौंका देने वाला है। और इससे पता चलता है कि कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट महंगाई की शरह में कीमतें बढ़ाना शुरू कर रही हैं, जो ज़्यादा देर तक है और ये लॉन्ग टर्म अरसे के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पहले शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से देखें तो 271 नए टन सोने की ज़बरदस्त वापसी हुई है, जिसे मुकामी डिमांड के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर देखा जा रहा है। और हमने ये भी सुना है कि सिक्योरिटी फर्मों के ज़रिए मगरिब से मशरिक तक सोने की एवरेज से ज़्यादा जो है वो तरसील हुई है, लेकिन फिर सोने की रैली के अंदर और हद से हिसाब से काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और ये $2500 तक जा सकती है। अब यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि सर जिन लोगों ने सेल कर दिया वो क्या करें। देखिए सेल जिन लोगों ने कर दिया 70%, नॉर्मली लोगों ने सेल नहीं किया, लोग क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था लोग सेल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप मशवरा लें कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग की वो लोगों के लिए मैंने कहा था जिनकी परचेजिंग 235 240 तक है, वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसकी रीज़न ये थी कि तब
पाकिस्तान या ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म एक चांस ले सकते हैं 30% बाय का। 2400 के स्पॉट के ऊपर अगर आप फौरन यहाँ पर 30% के स्पॉट पे बाय करते हो तो सर 2550 के ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट में दोबारा वापसी कर सकते हो और 2300 की मंडी आपको फिर मिलेगी। 2300 और 2200 की मंडी रिमेन है आपकी और लॉन्ग टर्म रिमेन है, और 2200-2300 की मंडी अगर आपको मिलती है 2550 के बाद तो बेहतरीन ऑप्शन है प्रॉफिट टेकिंग का। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।